आज बहुत सारे लोग, अब सुनो, जिसकी शादी नहीं हुआ, अगर वो लड़की को मैं पूछूं, हाँ लड़की खड़ी हो, अगर तेरा होने वाला पति गधे पर बैठ कर आ जाए तो जाएगी उसके साथ? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आजकल की न्यू मॉडर्न लड़कियां और लड़के गधे पर बैठना पसंद नहीं करते, और यीशु मसीह ने क्या पसंद किया? गधा। क्या पसंद किया? गधा। उसने कहा मैं अपनी दुल्हनों को इसी गाड़ी पर बैठ कर जाऊंगा। हम क्या देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, मस्जिद लेके आओ, घर च खाने दाने नहीं होते, तावी मस्जिद 20,000 रुपए की मस्जिद पे बह के जाते हैं। नहीं, प्रॉब्लम्स ऊंचा करते हैं अपने आप को ऊंचा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को नीवा कर दिया कि नहीं? और गधा एक नम्रता का प्रतीक है। हालेलुया। गधे पर बैठ कर आया वो। हालेलुया। उसने अपना सम्मान नहीं कराया। लोगों ने देखा कि ये कौन आ गया गधे पर? हालेलुया। और सारा यरूशलेम हिल गया। वो पूरी दुनिया को बताना चाहता था, कहता है कि आप, मैं बता रहा हूं कि वो उद्धार करता यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए उद्धार बनकर आया, उद्धार करता बनकर आया। हालेलुया, हालेलुया। और जिन लोगों को पहचान हुई, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने उसके पैरों में फूल गिरना शुरू कर दिए, खजूर की पत्तियां गिरनी शुरू कर दी। कोई कुछ बिछा रहा था, कोई कुछ बिछा रहा था। ये क्या साइन है? मेरी बात को सुनो। जब यीशु मसीह आया गधे पर, तो लोगों ने अपना, जिससे प्यार करते थे जिन चीजों से, उन चीजों को चढ़ाना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के सामने जो निछावर कर रहे थे, उसका मतलब क्या था? वो निछावर कर रहे थे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए, ये पत्तियां नहीं चाहिए, ये पेड़ पौधे नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु तू चाहिए, सब कुछ ले ले। हालेलुया। मेरी बात को समझ रहे हैं? उसके गिरने का साइन क्या है? उसके डालने का साइन यही है। कहता उस समय में जो आपके पास नहीं था, उस समय वो मॉडर्न चीजें नहीं थी, लेकिन आज जो मॉडर्न चीजें हैं, आदमी उसको क्या करते हैं? पादरी के सामने पत्तियां गिरती रहती हैं। मैंने अभी पैर रखा, कांटे चुभे उसमें, पत्तियां गिरती हैं। मेरी बात को सुन रहे हो? उसका साइन का मतलब यह है करा कि इस जमाने में जो कुछ है, कहता जिसको यीशु चाहिए, जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको उद्धार चाहिए, कहता कि उद्धार करता चाहिए, जिसको पहचान हो चुकी है, वो मसीह विश्वासी अपना तन मन धन प्रभु के पैरों में डालना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। चाहता कि नहीं? कुछ लोग धन डालते हैं, मन नहीं डालते, कुछ मन डालते हैं, धन नहीं डालते, बराबर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह आया और उसने पसंद किया। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। वो कह रहा मैं गधे पर बैठ कर जाता हूँ, देखता हूँ कि कौन सी दुल्हन है जो मुझे पसंद करती है। आज हर इंसान उसकी दुल्हन है। हालेलुया। वो दूल्हा है हमारा, है कि नहीं? है कि नहीं? 5 संडे आज आपके लिए एक नई बढ़ोतरी को लेकर आएगा। प्रोफेसी को रिसीव करना। इस संडे में आपके लिए अद्भुत काम होने वाले यीशु मसीह के नाम में। मिराकल होने वाले, मिराकल। जैसे आप आए हैं वैसे नहीं रहेंगे, आप बदलने वाले। आपकी स्टोरी चेंज होने वाली है। आपकी स्टोरी में फिर से कह रहा हूं चेंज होने वाली है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी स्टोरी चेंज होने वाली है। बोलो तेरी स्टोरी चेंज होने वाली है। आपने कोई कहानी लिखी है अपनी डायरी में, अपनी किताब लिखी है, या आपने कुछ भी लिखा है कि मेरी स्टोरी ये है, मैं इतना परेशान हूं, आपने स्टोरी लिखी है कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा आज मुझे बोल रहा है, कहता है जो मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव कर रहे हैं उनकी स्टोरी चेंज हो रही है आज की रात। आमीन। सुबह आप आनंद करने वाले यीशु मसीह के नाम में, आप आशीषों में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या हो गया? मेरी बात को सुनो। गधे का मतलब क्या है? आज जितने लोग बोलते हैं, कहते हैं कि मेरा मुंडा ऐसा गधा ही है, ऐसा कम ही नहीं करता, गधा ही है, और उसको ठुकरा देते हैं, निकाल देते हैं, कहते हैं ये गधा ही है, कोई कम नहीं करता, खोते का पुत्र, कंजर का पुत्र, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। नहीं, पंजाबी में, मुझे ज्यादा पंजाबी नहीं आती, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो क्या बोलते हैं? ये बार बार बोलते हैं कि नहीं? ऐसा बोलते ना, कह कोई पुत्र कहता कोई कम नहीं करता, ऐसा गधा ही, गधा ही रहेगा। क्यों भी अपने न्याणे में नहीं कहता है। आजकल बहुत सारे ऑफिस में भी, हर जगह प्लेस में भी, कि लोग उनको निकाल देते हैं, बोलते हैं गधा ही है, चल जा, गधा ही है, तो ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा जितने गधे हैं, कहता है सब मेरे पास आ जाओ, आज मैं उनकी सवारी करूंगा। हालेलुया, समझ रहे मेरी बात? एक ने क्या किया, मैंने कई बार बताया, मैं अपने आप को अपनी गवाहियां से नहीं देता हूं कि आप लोग सीखो। एक बार ऐसे ही मैंने एक बंदे को पूछा, मैंने कहा मेरे नाम का मतलब क्या है? बजिंदर सिंह। निकाल कर
उसने मेरे साथ मजाक कर दिया। गूगल उसके हाथ में था, सर्च उसके हाथ में, सब कुछ हो कर रहा था। कह रहा उसका मतलब है गधा। अच्छा, मैं 2 दिन रोया परमेश्वर के सामने। मैंने कहा मेरे नाम का मतलब गधा। मैंने कहा मैं अपना नाम चेंज करूंगा। सुन रहे मेरी बात? और उसने मेरे साथ मजाक किया और मैं रोया परमेश्वर के सामने। और उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, पवित्र आत्मा ने कहा था, बेटे, कहता तू दुनिया की नजर में गधा है। और कह रहा याद कर पाम संडे के दिन मैं गधे के ऊपर बैठ कर आया था। हालेलुया। अगर आप ठुकराए में लोगे, अगर आप निराशा में जिए, अगर आप समस्या में आप कह रहे हैं किसी ने मुझे निकाल दिया, मैं गधा हूं, मेरे माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया, मैं गधा हूं, ये मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरा परमेश्वर कह रहा है कोई किसी के काम का हो ना हो। कहता जहां सारे रिफ्यूज हो जाते हैं, कह रहा वीजा कोई काउंटर पे, कहता आप बैंक में रिफ्यूज हो जाते हैं, आप जॉब में रिफ्यूज हो जाते हैं, आप पायलट बनने के लिए रिफ्यूज हो गए, आप अपनी पढ़ाई में रिफ्यूज हो गए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे भवन में रिफ्यूज नहीं होने वाले सारे गधे मेरे काम के मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, कह रहा अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तुझे टच करना चाहता हूँ, मैं तेरी आंखों के सामने तेरे इसी पुत्र को, तेरे इसी बेटे और बेटी को जो गधा है तेरी नजर में, मैं इसको हीरो बनाने के लिए जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज वही दिन है, आज पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कर रहा हूँ, बेशक आपके लिए कुछ भी हो, आप निराश हो, मैं बड़ा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं अच्छा टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं अच्छा गाता नहीं हूँ, मैं अच्छा काम नहीं कर सकता, मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं पायलट नहीं बन पाया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप यीशु मसीह के लिए गधा ही बन जाओ। समझ रहे कि नहीं? कहता गधा नम्रता का प्रतीक है। और फिर बोलती है मत्ती के 5:5 में, कह रहा नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, सबसे ज्यादा धनी होंगे वो लोग, सबसे ज्यादा धनी। मैं सबसे ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था। कोई नहीं होगा, किसी की टेस्टिमनी नहीं होगी, ऐसे लाइव चल रहा, मैं देता नहीं हूँ ज्यादातर, पहले मैंने बहुत दी है। बहुत गुस्से वाला था मैं किसी को नहीं बख्शता था। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि मेरे लिए कोई भी आसान बात थी कुछ भी करना, लेकिन कौन था ये जिसने मेरी आत्मा को छू लिया? सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसने मुझे इतना तोड़ा, मैं इतना टूटा कि आज मेरी बहन बोलती है, कनाडा के अंदर है, मेरी बहन बोलती है कि मेरा भाई लोगों को रुलाता था, लोगों के घर उजाड़ता था, किसी को गोली मार देता था, कभी कुछ करता था, कब्जे करता था, ऐसे काम करता। लोग रोते थे इसको देखकर, ये लोगों को रुलाता था। कहीं आज मैं इसको देखती हूँ कनाडा से, तो बोलती है कि आज मेरा भाई पूरी दुनिया के लिए रोता है। हालेलुया। हालेलुया। कौन है ये? परमेश्वर है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि आप जितना डाउन आपको करने की कोशिश शैतान करेगा, अगर आपके अंदर ये बात है कि नहीं मैंने तन मन धन पाम संडे के दिन सब लुटा दिया था यीशु मसीह को, वो लोग सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये है पाम संडे का मतलब, ये नहीं है पाम संडे का मतलब आए और खाया पिया और छोड़ा और चल भाई बारह आना। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि आपने अपने आप को छोटा करना है, अपने आप को नम्र करना और दीन करना है। ये बोल रहे परमेश्वर कि इस संडे के अंदर मैं याद करता हूँ, मुझे चंगाई मिले ना मिले, बच्चा हो ना हो, प्रॉब्लम आए, लेकिन परमेश्वर मैं जानता हूँ कि एक दिन मैं तुझसे मिलूंगा और बातें करूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। एक बहन मेरे चर्च में आती थी, प्रार्थना किया, वो बड़े टाइम से आई, इसलिए उसका बच्चा बीमार था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया और वो मर गया। हम कुछ नहीं कर पाए। मैं नया सेवा में आया, मेरी आंखों में बड़े आंसू आए, उसके लिए बहुत रोया। फिर दूसरा बच्चा भी उसका वैसे ही चला गया, वो भी मर गया। तीसरा मैंने कहा ये चर्च नहीं आने वाली, उसके 3 बच्चे ऐसे प्रॉब्लम होती है, तीसरा भी मरने वाला है। और उस समय मैं उसके 2 बच्चों को देखने के बाद बहुत रोया। मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया। फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं फास्टिंग करके बैठ गया और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं जब कमरे से बाहर निकलूंगा, जब तू मुझे ऐसी सामर्थ देगा कि कोई बच्चा मेरे पास लेकर आए और वो जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और 2 साल मेरी कोई प्रार्थना नहीं सुनी गई। 3 साल में एक कमरे में बैठा रहा, अपने माँ बाप की सुनता रहा। उन्होंने बोला ये गधा है, कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करता ये।
बेकार है ये। 3 साल में रोटियां ही खाता रहा। कहते क्या कर दिया तेरे यीशु मसीह ने, क्या होगा तेरे साथ, क्या करेगा तू? मैंने कहा मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब तो मैं पादरी भी नहीं था, सिर्फ एक पास्टर मुझे बोलने लगा था कि तू पादरी है, चल दुआ किया कर, और मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर एक बात थी,